ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 476 किए हुए पूर्ण वह हैं सत्कर्म की, किसी से चर्चा ना करो वरना क्षण होता है। 477 परमात्मा को जो प्रसन्न कर सकता है वह संसार को प्रसन्न कर सकता है। प्रभु की कृपा होने पर संसार स्वयं अनुकूल हो जाता है। 478 विषय विषय ना भोगने पर भी मनुष्य उसकी चिंता करने मात्र से भी मरता है। 479 संसारिक प्रवृत्ति एकदम मत छोड़ देना, विवेक से उन्हें कम करना। 480 जगत को मिथ्या मानने से वैराग आता है, संसार को सच मानने से मोह बढ़ता है। ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या। 481 मन को पाप करने को छूट मत दो, इस अभ्यास और वैराग से वश में करो। मन को वश में करना आयु को रोकने की भांति है। 482 सब विषयों में मन को दूर रखो, मन बहुत चंचल है। 483 किसी वस्तु में तिरस्कार भाव मत रखो, प्रत्येक वस्तु में भागवत भाव रख कर निवारक रूप से वंदना करना श्रेष्ठ है। 484 जो जितेंद्रियां नहीं वह जंगल में जाकर भी प्रमाद करते हैं। 485 जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है, लक्ष्य को ध्यान में रखकर सारे व्यवहार करो तभी अपने उपदेश में सफल होंगे। 486 सुखी होना है तो अपने 40वें बरस से भगवान को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। सुखी होना है तो अपने 40वें बरस में संसार को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो, संसार का अधिक चिंतन करना ठीक नहीं। 487 विवाह किए बिना विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। 488 मानव जीवन भोग के लिए नहीं तप के लिए है, मोक्ष प्राप्ति हेतु है। 489 मानव पर शरीर को विषय सुख में नष्ट मत करो, समय अमूल्य है। 490 मनुष्य में जब तक विषय रस और विषय शक्ति है तब तक शरीर एक आत्मा अलग अलग है, उनमें अनुभूति नहीं है, इसे समझिए। 491 संसार के जड़ पदार्थों से अधिक स्नेह करना जड़ता को बढ़ाना है। 492 ब्रह्म ज्ञान की बातों के साथ पैसा और प्रतिष्ठा की लालसा करे तो ब्रह्म ज्ञान को जानने का क्या लाभ। ब्रह्म ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। 493 ज्ञानी पुरुष को किसी वस्तु में स्नेह नहीं करना चाहिए, ना किसी वस्तु का संग्रह, ना किसी चीज का संग्रह करना चाहिए, सच्चा ज्ञानी इसमें लिप्त नहीं होता। 494 महापुरुष की सेवा मुक्ति का दर है। 495 जो मनुष्य इस मृत्यु रूपी संसार में फंसे हुए दूसरे लोगों को तार ना सके, ऐसे गुरु नहीं हैं, स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, एवं माता नहीं है, क्योंकि वह गुरु स्वजन पिता माता होने लायक नहीं है।
96 इंद्रियों पर विश्वास मत करो, मन का विश्वास तो कभी मत करो। 497 विषयों में वैराग न आए तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। 498 आँख को मन से शक्ति मिलती है, मन को बुद्धि से एवं बुद्धि को परमात्मा से बल मिलता है। प्रभु से प्रतिपाल बल हेतु प्रार्थना करो। 499 कर्म करो किंतु कर्म फल भोगने की इच्छा मत करो। 500 जवानी में जिसे वैराग आए वह समय संयम धारण करके भजन कर्म बढ़ाएं तो वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु कृपा करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो हरिवंश पुराण की जय। ओम नमो नारायणम। नरों में उत्तम नारायण को नमस्कार है। देवी सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को नमस्कार है। ज्ञान प्रदाता गुरु को भी नमस्कार है। तंदु उपरांत जय जय का पाठ करते हुए पुराण आरंभ करता हूँ। राजा जन में जय द्वारा निवेदन करने पर वैष्णवमयी जी ने इस प्रकार कहा। ब्रह्मा विष्णु महेशान हरिवंश जगु पायु शब्द ब्रह्माय विदु हरिवंश सनातम। अर्थात हरिवंश पुराणों को ज्ञानियों ने ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का स्वरूप कहा है। अंत इसको सनातन शब्द ब्रह्मामय ही समझना चाहिए। हे राजन, सूर्य उदय से जिस प्रकार अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही हरिवंश पुराण का श्रवण अथवा पाठ मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इस पुराण में निशांत पुरुष पर ब्रह्मा को प्राप्त करता है। सूर्य चंद्र अग्नि व गुरु की ओर मुंह करके मूत्र या वीर त्यागने वाला संतानों उत्पत्ति में असमर्थ हो जाता है। फले फूले वृक्ष लता को काट देने वाली गर्भ गिरा देने वाली बालक की हत्या कर देने वाली माता पिता की सेवा न करने वाली मासिक धर्म से हीन अथवा मृत्युवत सा यह कंका वंध्या तथा मासिक धर्म की अनियमितता से पीड़ित स्त्री वह संतानों उत्पत्ति में असमर्थ पुरुष, इन सभी के पाप इस पुराण के श्रवण से नष्ट होते हैं तथा उन्हें पुत्र व संतानों की निश्चित ही प्राप्ति होती है। यह इस पुराण के श्रवण का अति विशिष्ट फल है जो किसी अन्य पुराणों के श्रवण से नहीं मिलता। हे राजन, इस पुराण को श्रवण करने वाले को 18 पुराणों के श्रवण का फल एक साथ मिलता है तथा पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता। इस पुराण को एक दिन में श्रवण या पाठ करना उत्तम, 21 दिन में करना मध्यम तथा 31 दिनों में करना निकृष्ट है। अब तुमसे इस पुराण के 9वां पाठ या श्रवण की विधि कहता हूँ। दाता चित्त होकर सुनो। पुराण श्रवण विधि एवं फल।
सर्वप्रथम हे राजन, ज्योतिषी द्वारा इस पुराण के सुनने का मुहूर्त जानना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य निवार्य विघ्न संपन्न होते हैं। श्रवण सामन कार्तिक, श्रवण सामन मास कार्तिक, आश्विन, कुवार, अघन, माघ तथा फागुन मासों में इस पुराण को सुनने से श्रोता को मनोमंचित फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। बच्चों, जो इस पुराण को हरिवंश पुराण आज से चालू करी हूँ मैं, हरिवंश पुराण, तो इसका जो मतलब सावन मास में सुनता है, कार्तिक, आश्विन, कुवार, अघन, माघ तथा फागुन मासों में इस पुराण को सुनने से श्रोता जो सुनता है, श्रोताओं को मनोमंचित फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। तिथि निश्चित हो जाने पर समस्त बंध बाधाओं, मित्रों, परिचितों आदि को अमित मतलब बुलाना, जबान नहीं पलटता मेरा बच्चों, आमंत्रित करना चाहिए और उन सब के आवश्य आदि का उचित प्रबंध करना चाहिए। कथा सुनने के लिए किसी उपवन, तीर्थ अथवा खुले मैदान का चुनाव करना चाहिए। वह संभव ना हो तो अपने घर के आंगन अथवा बड़े व खुले स्थान का चयन किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक श्रोता वह सुविधा पूर्वक बैठ सकें। बच्चों, इसमें भी लिखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना चाहिए। अगर आप सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप दूसरे को ज़रूर बताया करो कि इसको ज़रूर सुनना चाहिए। शायद किसी का भला हो जाए, आपके हाथ से भला हो जाए, क्योंकि इस पुराण को सुनने से बांझ औरत जिसको संतान नहीं होती, उसको संतान हो जाती है, या जो पुरुष हैं जो बच्चा समर्थ में, जिसके मतलब बच्चा पैदा करवाने में समर्थ नहीं है, जो बचपन की गलती से कुछ गलत कर देता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। इसको बच्चों, आप अगर सुन रहे हो, जैसे कल आज मैं पढ़ रही हूँ इसको, और आप सुनोगे, आपको अगर अच्छा लगे तो आप दूसरे से ज़रूर शेयर करना बच्चों। क्योंकि देखो बच्चों, मैं बिल्कुल साफ अनपढ़ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जो थोड़ा सा ज्ञान दे रखा, मुझे ज्ञान सिर्फ राई इतना है। मैंने ये नहीं कहती कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है और मैं तो विद्वान हो गई हूँ और मैं तो इसको बिल्कुल पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी या वो करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा जैसे सीधा स्वभाव, बिल्कुल सीधा सरल मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना बच्चों। अगर आप शेयर करते हो तो आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होगी, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संसार में सुनेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। उस स्थल को भली प्रकार स्वच्छ एवं शुद्ध कर गाय का गोबर से लिपवा देना चाहिए। पुष्प, मालाओं, वंदरवालों, तोरण तथा रंग बिरंगी पताकाओं से वह स्थान सजाकर वह केलों के, जो मतलब ये ब्राह्मण से कराता है उसका है, मैं तो सीधा स्वभाव पढ़ रही हूँ बच्चों, उसका बताया हुआ है। केलों के स्तंभों से युक्त एक ऊंचा मंडप बनाना चाहिए। उस फूल चंदेवे मंदिर वालों तथा भगवान के चित्रों से भली प्रकार सुशोभित कर उसके चारों कोनों में ध्वजाएं लगानी चाहिए। मंडप के अगल बगल तथा ऊपर नीचे 7 लोकों की कल्पना करके वह वीरक्तों व संतों के पे बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए।
कथावाचक ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ आसन की व्यवस्था कर कथावाचक को उत्तर दिशा में मुख करके तथा श्रोताओं को पूर्व दिशा में मुख कर बैठना चाहिए। विष्णु भक्त, वेद ज्ञाता तथा मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को ही वक्ता के कार्य के लिए चुनना चाहिए। वह वाचल, धूर्त, पखंडी तथा अधर्मी ब्राह्मण को कथा वाचन का दायित्व कभी नहीं सौंपे, भले ही बहुत कुलीन वह विद्वान हो। और हे राजन, एक सुयोग्य विद्वान जो समझने में कुशल हो को सह वक्त नियुक्त करना चाहिए, जो श्रोताओं के भ्रम का निवारण करने में समर्थ हो तथा अवसर आने पर कुछ समय वक्ता को विश्राम दे सके। वेशमययान जी ने आगे कहा, हे नुपु, वक्ता व श्रोताओं को कथा आरंभ होने से एक दिन पूर्व ही छोर कर्म करा लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त तथा चंद्रमा तारों आदि के अनुकूल शीतल में स्नान, शौच आदि से शुद्ध होकर उस गोबर लिपे स्थान पर सर्वतो भद्रा मंडल बनाकर पूजन करना चाहिए। विघ्न बाधाओं के निवारण के उपदेश से सर्वप्रथम वक्रतुंड विघ्नेश्वर गणेश को पूजना चाहिए। फिर लक्ष्मी व पुत्रों सहित श्री गोपाल कृष्ण जी की मंडप पर स्थापना करनी चाहिए। कथा सफल वह निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने इष्ट देवता, कुल देवता तथा वासु देवता सहित समस्त देवताओं का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत ओम अपवित्र मंत्र द्वारा पवित्र हो प्राणमय याचमन करके श्री कृष्ण को साक्षी बनाकर इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। संकल्प में अमुक नाम गोत्र यम प्रवर वाला, जन्म जन्म से संचित हुए पापों के कारण उपस्थित हुए संतान बाधा के नाश के लिए, संतानों उत्पत्ति के उपदेश से उत्पन्न हुए संतान की दीर्घ आयु व कुशलता के लिए, अथवा पुत्र प्राप्ति के लिए जिसे भी उपदेश से पुराण श्रवण करना चाहिए हो, नाम गोत्र आदि के बाद उस उपदेश को निवेदित करना चाहिए। अपने पापों का सम्मान अथवा आत्मा के सुख, संतोष एवं शुद्धि के लिए अथवा परलोक में एक कल्प तक वास के लिए श्रवण होने के उपदेश से अथवा मोक्ष प्राप्ति की मनोकामना से पत्नी सहित इस पवित्र पुराण का अमुक समय जितनी अवधि में श्रवण संपन्न करना हो वह निवेदित करें। मैं श्रद्धा पूर्वक करूँगा। इससे पूर्ण निर्विघ्नता के लाभ के उपदेश से श्री गणेश का पूजन करूँगा। आप कृपा कर मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। हे राजन, इस प्रकार संकल्प करके कथा कहने वाले व्यास का पूजन करके हाथ में अक्षत, कुश, वेती, सुपारी, पुष्प, दक्षिणा, धोती, दुपट्टा, पगड़ी, चादर, श्रवण की अंगूठी या श्रवण के कुंडल तथा 16 पल श्रवण दक्षिणा
में वह सब देने का विधान है, किंतु आदि समर्थ न हो तो न्यायपूर्वक समर्थ अनुसार दक्षिणा क्षमा याचना सहित देनी चाहिए। क्षमा याचना सहित देनी चाहिए आदि लेकर वक्ता का वर्णन करे और उनसे सफलता का आशीर्वाद लेते हुए कलावा हाथ में बंधा देना चाहिए। तब वक्ता को भी कथावाचक के उपदेश से मेरा वर्ण हुआ ऐसे कहते हुए अनुष्ठान करता श्रोता के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। फिर पुराण का भली भांति पूजन करें। गणेश, व्यास, शारदा तथा भगवान वासुदेव को प्रणाम कर पुराण को कहना या पढ़ना आरंभ करना चाहिए। सब विषयों से मन हटाकर एकग्रचित होकर श्रोता को पुराण श्रवण करना चाहिए। वक्ता तथा हरि वंश पुराण दोनों ही में परमेश्वर सही श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा सदैव हितकारी होती है। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, गुरु तथा औषधि यह सभी श्रद्धा एवं भावना के अनुसार ही फल देते हैं। भगवान पत्थर को भगवान बना देते हैं। भावना से ही सिद्ध प्राप्त होती है। अंत हे राजन, वक्त, पुराण एवं परमेश्वर तीनों में ही भावपूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। अनाथ इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। पुराण के अनुष्ठान पूर्ण होने तक समस्त यम नियमों एवं सुचिता, शुद्धि व पवित्रता का समय सहित पालन करना चाहिए। सूर्योदय से आरंभ कर 3.5 प्रहर धैर्य पूर्वक हरिवंश कथा का वाचन करें। मध्यम में 2 घड़ी विश्राम किया जा सकता है, किंतु तब भी शेष लोगों को प्रभु कीर्तन करते रहना चाहिए। इस प्रकार विधान पूर्वक किया गया सावन में श्रवण कभी निष्फल नहीं होता। जो इसका पाठ सुनता है उसका कभी भी निष्फल नहीं होता, उसको मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। बच्चों, हरिवंश पुराण है, ये आज से चालू की हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ये मैं श्रीमद् भागवत सार भी इसी में डालती रहूँगी। आगे मद्य भागवत सार रहेगा, फिर बाद का ये, क्योंकि ये मद्य भागवत सार थोड़ा सा रह गया है, इस वजह से आज चालू की हूँ। क्योंकि सावन में अगर कोई पढ़ता है या किसी को सुनाता है या सुनता है, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। जो उनके पूर्व जन, जो उनके पितर जो नरक में चले गए हैं, वो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। बच्चों, अगर आप ला सको तो आप ला के पढ़ो, नहीं तो आप ध्यान से सुनो, चाहे कोई भी सुना रहा हो। और बच्चे, अगर आप सुनते हो तो शेयर ज़रूर करो। अगर आप 11 जने को शेयर करते हो तो बच्चों 41 दिन में आप देखना, आपकी जो भी एक इच्छा हो आपकी पूर्ण होगी। 41 दिन इस वजह से होता है, 41 दिन से, एक दिन से लेके 3 महीना तक इसका जो फल होता है वो जरूर पूर्ण होती है। अगर किसी के यहाँ संतान नहीं है तो वो करके देख लेना बच्चों, वो माँ जरूर गर्भवती होगी, वो लड़की जरूर गर्भवती होगी। बोलो शिव पुराण, बोलो हरिवंश पुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की